जब फूलावा का तारा बन जाला भैया मालिया के जिंदगी हो जाला दुश्मन सूरज से यार उठली जाबा सूरज के किरनिया रामा कैसे चाल सगरा छायल दुनिया यन्हान अनिले के बारी भाई सुसमा गुजरिया भैया जानवा से मारई खातिर भइली तैयार राती आई में चोरी चोरी आमली पपिनिया भैया गर्दन दबल भाई न जावा सुगन फरार वही रतिया में आई कि भैया पैर रस्सी से बांध दिलन और हाथ पकड़ लिया ऐसे हाथ पकड़ लेता है दोनों कस करके और अनिल अपने आप को छुड़ाने के लिए बेबस हो जाता है और सीना पे जा करके उसकी पत्नी स्वयं सुषमा चलकर इस गर्दन पर हाथ लगा देती है दोनों। जब गर्दन पर हाथ लगी है भैया तो अनिल अपने पत्नी को दोनों आंखों से देख करके वो रात याद करने लगा जिस रात में अपने पति से सुषमा 7 वचन जीने मरने का कसम खाई थी कि मैं साथ जीऊंगी साथ मरूंगी मैं आपको कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। वो दिन याद करके अनिल के आंखों में आंसू आ गया और वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी ये एकदम जल्लाद हो गई है एकदम पापीन है ये पत्नी और माँ के लायक नहीं है ये एकदम बच्चलन औरत है। खास मुझे पहले पता होता तो मैं इससे शादी कभी न करता। आंख में आंसू लेके अनिल अपने पत्नी से एक बात कहता है और वही कहता है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सुषमा मुझे बख्श दो मुझे मारना चाहती हो मुझे मारकर क्या फायदा पाओगी मेरे बेटे को अनाथ बना दोगी अरे एक बच्चे को तुम अनाथ बना दोगी। सुषमा बात सुनकर अपने पति को डांट के कहती है तू अगर आया ना होता तो तू आज मारा ना जाता। राम खिलावन कहता है कि मेरे भाई अनिल मैं तुम्हारी पत्नी से बेहद मोहब्बत प्यार करता हूँ मारने के लिए मैं आज पूरी तैयारी से आया हूँ और मैं आज रास्ते से मैं हटा दूंगा। बार बार हाथ जोड़ के अनिल अपने पत्नी से कहता है मुझे माफ कर दो मैं आपके दोनों से इतना दूर चला जाऊंगा अपने पुत्र को लेकर बेटवा को लेकर के इतना दूर चला जाऊंगा कि मैं तुम्हारे सामने कभी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन पापिन सुषमा एक नहीं मानती है। जब एक नहीं मानी है भैया तो उस समय ये गर्दन दोनों हाथ लगा करके कस करके अपने पति अनिल को दाब देती है। अनिल वहीं पर अपना दम छोड़ देता है। जब दम छोड़ देना भैया तो बगल में 3 बरिस के लड़कियां जिनके नाम सुषमा प्यार से जिनके नाम आयुष रखे रहे आयुष अपने माई की देख लेलस कि हमार माई हमारे पापा के गर्दन दाब के मर लेवा। वो 3 बरिस की लड़कियां अगर शोर मचाता काश उसकी भी जान जा सकती थी। लेकिन ये भैया जब अनिल मर जाता है तो अनिल का लाश उठा करके ले जा करके छत पे दोनों रख देते हैं और सवेरे 5 बजे भोरारी में एक नया नाटक इतिहास शुरू हो जाता है। नाटक पकड़ देती है राम खिलावन फरार हो जाता है और सुषमा बढ़िया से मेकअप वकअप करके बढ़िया से तैयार हो जाती है चाय पाना
चाय पानी नाश्ता की तैयारी करने लगती है। ए भैया ऐसा कर मतलब इतना रहन सहन ऐसे करने लगती है कि मैंने रात में कोई कर्म कांड नहीं किया है। लोगों की नजर में अच्छा साबित होने का नाटक करने लगी। आखिरकार में भोरहरिया में जब 5 बजल तो भैया गायत्री और सुषमा दोनों सास पतोह तैयारी में लगे हैं कि चाय पानी और थोड़ा जल्दी बना दीजिए, मेरा बेटा आया है इतना दूर से और खाने पीने का। अब मेरा नाती है, उसको पढ़ने लिखने का बड़ा हमें शौक था, पढ़ाने लिखाने का, वो भी स्कूल जाएगा। लेकिन बड़ा तैयारी में छटपट यार, बड़ा बढ़िया से तैयारी कर ले तो कोनो खबर ना पहुँचलिए भैया। यार गायत्री के एकदम जीव छटपटाता कि हमार बेटवा अभी उठल ना। जा करके अनिल के कमरे में देखती है, अनिल कमरे में नहीं रहता है और सुषमा से पूछती है कि बहू मेरा बेटा कहाँ है, आयुष का पापा कहाँ है। तो वो बच्चलन पापी औरत आवाज देती है कि मेरा पति मनी आयुष के पापा छत पे लेटे हैं, रात में गर्मी ज्यादा थी। ए भैया दुरिया 2-4 सीढ़ी चढ़ करके ए भैया जब गायत्री देवी अपने बेटवा को बुलावा था, बेटा अनिल, ए बेटा अनिल, ए भैया इस दुनिया में जब अनिल हो तब ना बोले। अनिल कोई आवाज नहीं देता है। जा करके चद्दर जब हटाती है उनकी माँ गायत्री देवी, तो अनिल के मुहवा से खून निकलत रहे, खून निकलाए रहे ने भैया। देख करके छाती पीट पीट के रोने लगी। पूरा गांव टोला मोहल्ला पड़ोस जुट करके आए। अनिल के लाश को ले जा करके धरती पर नीचे उतार के लिटा दिए और आयुष खूब रोबता। ये भैया यार राम खिलावन के बड़का भाई जी के नाम बा मनोज। मनोज कुल सच्चाई जानता था, जाकर के एटा थाना में रिपोर्ट लिखवाता है और एक गाड़ी भर के पुलिस आती है, पूछताछ करती है। लेकिन होत का बाटे खड़ी के भाम का बाका आयुष अपने बाप के मुहना निहार के बार बार रोवा था कि हमार पापा इस दुनिया में नहीं हवन। हमार मम्मी हमरे पापा के अपने हाथ से गर्दन दाब के मार देहलस। पुलिस को बयान देता है और चारों तरफा से पुलिस घेर लेती है और ऐलान कर देती है कि राम खिलावन भागने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, अपने आप को हवाले कर दो। उस समय हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी सुषमा और राम खिलावन को लगा। गांव देश वालों ने कहा कि जिंदा जला दो, लेकिन उस समय कानून ने कहा आप लोग कानून अपने हाथ को मत लीजिए, कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। आखिरकार में अनिल का सपना सपना रह गई। आखिरकार में अनिल के अंतिम संस्कार होता है। घर परिवार जेठ जेठानी भाई टोला मोहल्ला जेकी जमुन कहत बने अच्छा बुरा भला कहत, लेकिन आज का समाज का कहता भैया कि आज के समाज में एक पत्नी पति के ना होता और एक पति पत्नी के ना होता, एक भाई भाई के ना होता, ना बहन के होता, केहू के आज के जमाना में केहू केहू के सहारा ना होता। भैया जमाना ऐसा ना हम कहीं कि थोड़ा कम खाइब कम जियब, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छे राह पे चले की कोशिश लोगन करब। माई बहन से निवेदन बा कि जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। यही से कहानी की आखिरी लाइन में कहना बा बुजुर्ग बंधारी कहते धन्य प्रभु की माया,
कथन किया कमल सिंह यादव शारद माँ की छाया। समैया बरी होले जहिया कहे सोना सुहानी शारद माँ सहैया। समैया बरी होले जहिया जिंदगी इम्तिहान ले